हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स और सभी के लिए जितने भी हैं कर्मचारी, पेंशनर्स, राज्य कर्मचारी, सभी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं। इसमें आपकी 3 इंपॉर्टेंट खबर होंगी। पहले आपकी 18 मंथ्स की डीए और डीआर जो रुका हुआ है उस पर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया हुई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव साइड्स आई 18 मंथ्स डीए और डीआर को, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा बड़े अपडेट मैं आपको पेंशन में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ तीसरी बड़ी अपडेट होगी वो आपकी पेंशन में एनोमोलीज हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। साथ ही साथ 18 मंथ्स के डीए डीआर पर जो मिनिस्ट्री का जवाब आया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे वीडियोस को देखते हैं आप तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सामने एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि जारी किया गया भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से, और ये 20 जनवरी 2024 को लेटर लिखा गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेटर लिखा गया है फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नई दिल्ली को, जिसमें सब्जेक्ट आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली मेंशन है रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डियरनेस अलाउंस एरियस फॉर कोविड पीरियड। जैसा कि आप सभी को पता है अभी ये नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री का जो जवाब आया वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद में रिक्वेस्ट की जा रही है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से कि इसमें जो कोविड के टाइम पे डीए और डीआर का एरियर्स है 18 मंथ्स का उसको रोका गया था उसको दिया जाए। क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा रीड करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। Honorable Finance Minister, I am writing to express my deep concern regarding the decision to withhold the release of 18 months worth of DNS allowances (DA) arrears for central government employees and pensioners as communicated in the Lok Sabha session। तो आप देख सकते हैं कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है 18 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए वो उनका रोका गया था। उसके बाद उन्होंने बोला आई फुली अंडरस्टैंड द चैलेंजेस posed by the COVID-19 pandemic and the resulting economic disruptions that led to the freezing of 3 installments of dearness allowances, DA and dearness leave, DR, for the fiscal year 2021. However, as our nation is gradually recovering from the impact of the pandemic, it is heartening to witness an improvement in the financial पोजीशन ऑफ आवर कंट्री। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि कोविड-19 के टाइम पे जो चैलेंजेस थे वो राइज हुए थे, वो अब धीरे धीरे उसके चलते 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स थे डीए और डीआर के, उसको फ्रीज किया गया था 2020 और 21 के फिजिकल ईयर में। लेकिन अब जैसे जैसे नेशन ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है पैंडेमिक से, वैसे वैसे अब चीजें, बहुत सारी चीजें, कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ रही है और उसी के चलते इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। I would like to highlight the significant contribution made by all government employees and retired personnel during the challenging times of the pandemic. Their unwavering dedication and hard work were instrumental in ensuring the smooth functioning of essential services and supporting the nation's fight against COVID-19। तो आप ये बोल सकते हैं, तो आगे बोला जा रहा है इसमें कि कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने और रिटायर्ड पर्सनल ने बहुत ज़्यादा जो चैलेंज किया पैंडेमिक को, और उसके बाद में उनका जो डेडिकेशन था काम करने को लेकर के एसेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छी स्मूथ तरीके से कंडक्ट कर पाया कोविड-19 के अगेंस्ट में। आगे उसमें बोला गया considering the improving financial scenario and the pivotal role played by government employees, I kindly request your esteemed office to review the decision on the release of the seized 3 installments of DNS allowances at the upcoming budget session. The accumulated amount, which was temporarily withheld due to the fiscal constraint of the past, can now be disbursed by the डिजर्विंग बेनिफिशियरीज। तो उसमें अब रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी आपका 18 मंथ्स का डीए और डीआर की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपकमिंग यानी आने वाले बजट सेशन में उनको रिलीज किया जाए, जो भी उनको रोका गया था। आगे आप देख सकते हैं इसमें और भी कई सारी चीजें लिखी गई हैं। इसमें आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड फंड टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड आई बिलीव द
that releasing the seized DA areas would contribute the welfare। तो इसमें आप थोड़ा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत बड़ा लेटर है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि 18 मंथ्स का DAR रोका गया था, आप सभी को पता है। उसके बाद में कई सारी यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन अब मैं बता देता हूँ सरकार का क्या आंसर आया इस पे। सरकार ने अपने संसद में एक लिखित आदेश में, या बोल सकते हैं अलग अलग टाइम पर भी, गवर्नमेंट ये क्लियरली बोल चुकी है कि 18 मंथ्स का जो DA और DR का एरियर्स है वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यूनियंस और जो फेडरेशंस हैं वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि सरकार जो है सिचुएशन में आए, ऐसी कि सेटलमेंट की सिचुएशन में आ जाए, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं कि कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स का जो 18 मंथ्स का DA और DR का एरियर्स है वो उनको मिल पाए। अगर कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स की यूनियंस और एसोसिएशंस का जो रिक्वेस्ट है वो वाकई में उनकी जो मेहनत है वो सफल होती है, तो पेंशनर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि कर्मचारियों का तो और भी कई सारी चीज़ें, अब जैसे DA और DR 50% क्रॉस करेगा तो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ है उनका HRA भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके खाते में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए स्पेशली अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक राहत की खबर होगी। और यूनियंस ने यह भी बोला है कि सरकार सेटलमेंट या निगोशिएशंस की सिचुएशंस में आए, अगर गवर्नमेंट एक साथ पैसा नहीं पे कर सकती है तो कई सारी इंस्टॉलमेंट में दे सकती है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो लेटर गया है इसका क्या आंसर वहाँ से आता है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, पेंशन शुड बी इनकम टैक्स फ्री। अभी यूनियंस और फेडरेशन की तरफ से ये लेटर लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि जो पेंशन है उसको इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें, क्योंकि साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट की गई है कि पेंशनर्स के लिए, कि आप सभी को पता है कि जैसे आप रिटायरमेंट होते हैं तो पेंशनर्स को अपनी बेसिक पेंशन का 50% आपकी रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट मिलना शुरू होता है। लेकिन अब रिक्वेस्ट ऐसी भी की जा रही है, ऐसी रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब बेसिक पेंशनर्स का 67% तक उनको पेंशन के रूप में मिले, जिससे उनकी सारी चीज़ें आराम से टेकल हो पाएँ। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंशन एनोमलीज, तो आप सभी को पता है कि 2006 से अभी यूनियंस ने एक और रिक्वेस्ट की है इसमें कि पेंशनर्स की स्पेशली जो 2006 यानी कि 2006 से पहले के जो भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में उनको कई सारी चीज़ों में उनको एनोमलीज दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशन ने पेंशनर्स में जो एनोमलीज है उनको ठीक करने के लिए बोला गया है। ये सबसे बड़ी बात, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पेंशन को इनकम टैक्स से फ्री किया जाना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या 18 मंथ्स का जो DA और DR का एरियर्स है वो मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में मिलना चाहिए और कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, आप वहाँ से सीधा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।